जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा कि राहुल गांधी अभी बीच में ही जो चुनाव चल रहे थे पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव थे उन्हें छोड़ करके वो चले जाते हैं अंडमान निकोबार और वहां जाकर के एक रील बनाते हैं और रील में वो अलग अलग तरीका के दावे करते हैं, जैसे कि कोई चिट्टा वगैरह लगा लिया हो, उस तरीका के जो दावे हैं कि ये अडानी की फैंटेसी है, सरकार यहाँ पर जो है पूरा नष्ट कर रही है, इकोलॉजी की बर्बाद कर देगी, यहाँ की जो जनजाति हैं वो कहाँ जाएंगी। ये बहुत सारे ऐसे जो फेक दावे हैं वो राहुल गांधी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी करते हैं, लेकिन उनके पीछे आप जानते हैं एक डॉग्स की फौज भी है। उसके अंदर आप जैसे ही राहुल गांधी ये करते हैं, रवीश कुमार हो, पिन्न प्रसून जोशी हो, अभिसार शर्मा हो, या फिर भौजी हो वो जो गाना गाती है देहाती, ठीक है, या फिर आप एंटी गोला हो, कोई भी हो, है ना, या फिर वो जर्मन शेफर्ड हो, वो तुरंत वही जो तथ्य है उनको थूकना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ये जो राहुल गांधी के जो दावे हैं और ये जो इनकी जो डॉग्स की फौज है, इनके द्वारा जो जितने भी ये जो तथ्यों का जो थूका गया है, वास्तव में इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज हम इसके अंदर ये देखने वाले हैं कि जो भारत का आज जो विपक्ष है, जो भी अपोजिशन पार्टी है, ये ऐसे व्यवहार क्यों करती हैं जैसे कि भारत की पार्टी ना होकर के बल्कि किसी दूसरे देश की जो पार्टी हो और उनके लिए कार्य कर रहे हो। जो भी भारत के सरोकार या भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, भारत का डिफेंस हो, या भारत की जो भी अच्छा होगा, उसके लिए ये आपको आलोचना करते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट खड़े होते हुए नजर आएंगे। जबकि तथ्य ये कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो राहुल गांधी है ये फर्स्ट जनरेशन का लीडर है। इसके पहले भी आप जानते हैं कि आजादी के बाद से इन्हीं के परिवार ने भारत पर शासन किया है। इनके पहले से ही इतने काले कारनामे हैं, उनके बावजूद भी ये व्यक्ति इतनी जो दुष्टता रखते हैं कि ये जाते हैं और फिर इस तरीका की वीडियो बनाते हैं। देखिए, आज सोशल मीडिया का समय है, ये प्रिंट मीडिया नहीं है जिससे आप पूरा का पूरा जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल करके अपने पास रख लेंगे। आज इंफॉर्मेशन पूरी तरीका से फ्रीली मूव करती है और वो बहुत तेजी से आग से भी तेजी से फैलती है। देखिए, राहुल गांधी जाते हैं और जाने के बाद में बताते हैं कि देखिए ये अडानी को दे दिया गया है, जबकि आप देखिए कि इसके अंदर लगभग 11 ऐसे जो बिडर्स हैं जिनकी जो बोली लगा रहे हैं, जिनके बाद में आप जानते हैं कि बिडर्स जो होते हैं वो बोली लगाएंगे, उसके बाद जो सरकार की जो एजेंसियां हैं ये देखेंगे कि भाई ये इसके अंदर ये एजेंसी जो है ये कैपेबल है भी या नहीं है, ये वास्तव में इसके अंदर जो कार्य करेगी वो कितना टिकाऊ होने वाला है, इस एजेंसी के पास में ऐसे लोगों की क्षमता है कि ये कार्य कर सकती है, कितना सस्ता बना सकती है, ये सब कुछ देखेगा। अच्छा, टाइम बाउंड के अंदर भी, क्योंकि ये टाइम लिमिट होगी इसकी, तो ये कार्य कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी और सस्ता है या नहीं है, सब कुछ देखने के बाद में ही सरकार उसको टेंडर देने वाली है जो भी एजेंसी। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं कि सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बल्कि इसके अंदर गवर्नमेंट पीएसयूज भी शामिल हैं। क्लियर, मेरी बात याद रखना। तो पहला तो ये दावा गलत है कि भाई देखिए ये पूरा का पूरा अडानी को दे दिया गया है। दूसरा, आप देखिए इनके अंदर जो दावा किया गया है कि पर्यावरण का विनाश हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि नीति आयोग हो, एनजीटी हो, इनके द्वारा पहले ही इसको मंजूरी दे दी गई है कि उन्होंने कहा है कि 82% जो जंगल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होने वाले हैं और साथ ही साथ में जो भी जंगल कटेगा उसको दूसरे स्थान पर, यानी कि जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, जहां पर भी जो वन क्षेत्र कम है वहां पर उसके इतना ही पेड़, इतना ही जो वन है वो वहां पर लगा दिया जाएगा। ये भी इसके अंदर है। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लीडर है, एक व्यक्ति कॉमेडी करता है, आप जानते होंगे, एक भौजी जो है वो गाना गाती है, एक जो है रेंटी गोला वो कुछ भी मतलब आबुल बबूल कुछ भी बोलती है, अभिसार शर्मा जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर है, अगर है वैसे तो है तो कुछ और ही, रवीश कुमार वो पूरी तरीके से पागल हो चुका व्यक्ति है। क्लियर। तो ऐसे जो लोग हैं वो जो एनजीटी से ज्यादा जानते हैं क्या, या नीति आयोग से ज्यादा जानते हैं? आप सोचिए, ये सारा सारा जो इकोलॉजिकल इंपैक्ट देख करके उसका असेसमेंट करके ये मंजूरी दी गई है जिस पर सरकार कार्य कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, ये वही लोग हैं जो बार बार चाइना से भारत की कंपैरिजन करने चले आते हैं कि देखिए चाइना इतना आगे बढ़ गया, देखिए चाइना इतना मजबूत हो गया, देखिए चाइना तो भारत को हरा देगा। ये वही लोग हैं। तो समझ में आता है कि ये चाइना के गुलाम लोग हैं, चाइना के एजेंट्स हैं, जो कि चाइना के लिए शायद पैरोल पर यहां पर कार्य कर रहे हैं, पैसा में कार्य कर रहे हैं। और ये मैं आपसे नहीं, मैं तो बहुत समय से ये कार्य पहले भी कहता रहा हूं कि देखिए इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार सब पता है,
सरकार को सब पता है, लेकिन बात यही कि लोग जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर यही है कि भाई लोगों को एक्सपोज होने दीजिए, लोग जो आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई इनको पॉलिटिक्स में लेकर के आना है या नहीं। अच्छा, इन्हें भी ये पता है कि डायनासोर आ जाएंगे, लेकिन ना तो कांग्रेस ना ही ऐसे जो दल है वो कभी अब सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं पहले तो ये सोचते हैं कि भाई हम सारे के सारे वो कार्य करें कि जो देश के विरुद्ध है, जो कि राष्ट्रवादी लोग। अब भी देखिए, देश भारत जो है हिंदुओं का देश है, और यहां पे आज भी आप जानते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कि ये लोग इन्हें वोट कैसे दे देंगे, जो इनका 12-13% जो मोमडन वोट है वो इन्हें मिल जाएगा। अब उसमें भी ये 55 पार्टी है शामिल, तो कौन जीत करके आने वाला है, वही इनके 10-12-15 आने वाले समय में देखना आप कि इनके जो विधायक हैं उनकी भी संख्या गिरेगी, और इनके जो सांसद पार्लियामेंट में आने वाले हैं उनकी भी संख्या आपको गिरती हुई दिखाई देगी 2029 के अंदर। क्यों? कार्य देख लीजिए आप, कार्य किस तरीका के कार्य कर रहे हैं। अब बात आती है सबसे बड़े घोटाला का दावा किया गया। इन्होंने दावा किया है कि भैया ये पूरा का पूरा जो होगा इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, जो कि निराधार है, किसी तरीका का कोई प्रमाण इनके द्वारा नहीं दिया गया है। 5 लाख करोड़ यूपीए के 10 वर्षों के अंदर घोटाले जो है 2G हो, कोल घोटाला हो, इनके अंदर बताया गया कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है ये कोर्ट के द्वारा भी वेरीफाई है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब मुझे बताइए कि वो लोग घोटाला और वो लोग करप्शन की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को लूटा है आजादी के बाद भी, और अभी भी 2004 से लेकर के 2014 तक पूरा देश को जो है खोखला कर करके इन्होंने फेंक दिया है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि 2008 के अंदर ये बहुत सारी जो न्यूज एजेंसियां इसे कवर करती हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इस पर बात करते हैं कि 2008 के अंदर सीक्रेट एएमयू जो है वो साइन हुआ था कांग्रेस के बीच में और जो सीपीसी है उसके बीच में, और ये समझौता 7 अगस्त 2008 को हुआ था, बीजिंग में इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये भी बताते हैं लोग कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, ऐसा पॉलिटिकल कमेंटेटर कहते हैं। अब देखिए, ये जो अगर आप देखोगे कि जो यूपीए का जो शासनकाल है उससे पहले जो वाजपेयी सरकार का जो शासनकाल था उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो यूपीए की दोनों यूपीए 1 यूपीए 2 उसमें 33% जो डेफिसिट है वो भारत का बढ़ गया था चाइना के साथ में। ऐसा क्यों हुआ था? आप देखिए, चाइना के जो चाइना जिसमें ज्यादा डोमिनेट करता था, भारत के अंदर उन्हीं ऐसी जो क्षेत्र है उनको एक तरीका से कम किया गया, उनको दबाया गया इन सरकारों के द्वारा, ताकि चाइना से हमारे यहाँ पर इंपोर्ट बढ़े और हम जो व्यापार घाटा है वो भी बढ़ेगा। उसके साथ ही बात आती है रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ की। ये कांग्रेसी शासनकाल है। टेलीकॉम बेनकाब हुआ था, 60% चीनी उपकरण यूज हो रहे थे उस समय पर जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी। नई थर्मल पावर क्षमता 40% चीनी उपकरणों से लैस थी। अब सोचिए इस बात को, ये लोग बात करते हैं चाइना की और ये बात करते हैं देश की, तो ये भाई जो फैक्ट की बात आएगी तो आप उस पर उतरोगे नहीं खड़े। और आज सोशल मीडिया का टाइम है, ये सारी की सारी जो खबर है ये लोगों तक जाती हैं, और जो देश के राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपके जो इशू हैं वो बिल्कुल अलग हैं और देश की जनता कहीं जा रही है और आप कहीं अलग ही दिशा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ग्रेट निकोबार के 5 झूठ जो मैंने आपको बताए अभी, ये निकल करके आते हैं। देखिए, यहां पर ये जो अंडमान निकोबार है, ये जो मलक्का स्टेट आप देख रहे हैं ना, और यहां पर देखिए ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। यहां से मात्र 90 किलोमीटर का जो ये जो ग्लोबल चौक पॉइंट्स है ये बनाया जा रहा है भारत के द्वारा। इसके अंदर वैसे तो 4 प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि एक तो मलक्का जो स्टेट है वहां पर अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि 80% चाइना का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो यहीं से होता है। और यही मैंने जब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको जब बताया था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर भारत क्यों कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि भारत को पता है कि कल जब हम इस मलक्का स्टेट को चौक करेंगे उस समय पर हम इस बात की कम से कम एथिक रखेंगे कि भाई हमने किसी को भी नहीं रोका था, आज हम ये कर रहे हैं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक जो आता है, यहां पर जो टर्मिनल बनाया जाएगा कि अभी हमारे जो बड़े कार्गोज होते हैं वो या तो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इनके जो डॉक है वहां पर जाकर के खड़े होते हैं, माल ढुलाई के हमें पैसा देने पड़ते हैं, उसका जो शिपमेंट है उसके ज्यादा पैसा लगते हैं। और साथ ही साथ जो ये मलेशिया है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ रही है। तो सभी चीजों को देख करके ये भारत के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया है। अब देश की जनता इतनी होशियार तो हो ही चुकी है कि जिस तरीका का जो कार्य कांग्रेस कर रही है उसके बिल्कुल झांसे में ये जनता आने वाली है नहीं, और ये कुछ भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बहुत दूर, यानी कि लोग कहते हैं कि डायनासोर आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अब कभी भी सत्ता में नहीं आने वाली। और कांग्रेस, देखिए जब हम बात कांग्रेस की करते हैं तो यहां कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस एक सोच है,
और ये जो सोच कांग्रेस है, ये जो सोच है भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो वो नहीं आने वाली, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। अगर बात करते हैं कि आज की जो बीजेपी कल कांग्रेस बन जाती है तो इसका भी कांग्रेस का ही हाल होना है, क्योंकि देश की जनता बिल्कुल भी अब ये जो फर्जी सेकुलरिज्म हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता जो कि फर्जी है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने के लिए मिलती, ये बिल्कुल भी अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है, हमें सच्चाई सुननी है, हमें योगी जी सुनने हैं, क्योंकि योगी जी जो कहते हैं वो सच्चे कहते हैं। इसीलिए हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए कि जो लाग लपेट करते हो, जो तुम्हें कड़वी दवाई भी उसको ऊपर शुगर कोटिंग करते हो, वो नहीं चाहिए हमें। ये बिल्कुल भारत की जनता भी इसके लिए तैयार हो चुकी है। अब देखिए सुरक्षा कवच 82% हिस्सा इकोसिस्टम जोन, बिल्कुल उसको सुरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर रखा गया है। उसके बाद आता है 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को वहां पर बसाया गया है, जिनको लेकर के आज ये कह रहे हैं कि ये तो ट्राइब्स हैं, इनके अधिकार का, ये तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे इनको वहां बसाया गया था। कारण ये था कि ये एक निर्जन आइलैंड बनकर के ना रह जाए, और क्योंकि इसकी जो अपनी दूरी है वो इंडोनेशिया मलेशिया इनसे कम है, इसलिए वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना तो इसको कोई और देश आकर के ऑक्यूपाई ना कर ले। इसलिए इंदिरा गांधी के समय में ही इनको वहां बसाया गया। देखिए जनजाति है वहां पर भी, सैंपेन जैसी जनजाति है, बहुत सारी जारवा है, लेकिन इनकी संख्या कम है, और इनका जो मैंने जैसे बताया 82% जो लैंड है फॉरेस्ट है वो पूरी तरीके से प्रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल तरीका से जो है प्रिजर्व करके रखा है। उसके बाद देखिए भ्रम है प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया, मैंने जैसे कि बताया इसके अंदर 11 कंपनियां हैं, जिसके अंदर 3 पीएसयू भी शामिल है, एक विदेशी कंपनी भी शामिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है टेंडर जो है सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिया। दूसरा है आइलैंड का हर व्यक्ति प्रोजेक्ट के खिलाफ है। देखिए एनजीटी ने क्लियरेंस इसको दिया है, नीति आयोग का लेकर के एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये है। इसके बाद में नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी लागू यहां पर की गई है। तो आप सोचिए कि भाई ये जो राहुल गांधी या फिर ये जो और लोग फैला रहे हैं, इस झूठ से हमें बचना है। बात आती है घर छीन लिए गए हैं, मुआवजा नहीं दिया गया है। 2013 के अंदर जो राहुल गांधी की जो सरकार थी उस समय में भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आई थी, उसी के अंदर जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वही यहां पर लागू हुआ है। भाई कानून तुम बनाओगे लेकिन तुम ही रोना रोगे, ये अब देश सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बात आती है तीसरे चौथे भ्रम की, सरकार ने मुझे यानी कि राहुल गांधी वहां जाने से रोका। अगर राहुल गांधी को जाने से वहां रोका जाता, वास्तव में क्या राहुल गांधी जा पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो राहुल गांधी वो कैसे पहुंच गए? ये तो वही तथ्य हो गया जो जर्मन शेफर्ड कहता है तानाशाह, और वो ऐसा तानाशाह है कि एक यूट्यूबर को भी वो बिल्कुल भी रास्ते से नहीं हटा पा रहा। तो फिर थू है ऐसे तानाशाह पर कि ऐसे तानाशाह को तो ना ही हो, तानाशाह तो बेहतर है। देखिए वहां पर नोटम लगा हुआ था उस टाइम पर, आप जानते होंगे कि नोटम होता है जब हमारी कोई भी या तो वहां पर कोई नेवल एक्सरसाइज हो रही हो, या फिर हमें किसी मिसाइल का या फिर अपना कोई भी डिफेंस जो ऑब्जेक्ट हो उसको पूरा करना हो, तो वहां पर एक नोटम जारी कर दिया जाता है, नोटिस टू द एयरमैन। तो इसकी वजह से राहुल गांधी को कुछ समय के लिए रोका गया था, बाद में उसे भेज दिया गया, तो राहुल गांधी वहां पर चला गया। उसके बाद देखिए यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा घोटाला राहुल गांधी के द्वारा ऐसे बोला गया, जबकि मैंने जैसे कि आपको बताया यूपीए काल के अंदर 2G हो या फिर कोयल हो या फिर CWG जो है ना कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका घोटाला था। अब आप समझिए ऐसे व्यक्ति जब करते हैं तो गिरगिट भी कहता है कि भाई मेरा पद भी तुमने क्यों छीन ली है। तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के द्वारा ये जो 5 झूठ इनके आरोप लगाए गए थे, ये सारे के सारे मैंने एक्सपोज किए हैं। फ्रेंड्स देखिए आवाज हमारी छोटी है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस देश के लिए अगर हम गिलहरी की भूमिका भी निभा सकते हैं तो बिल्कुल हमें वो करना चाहिए। मेरी आवाज बेशक 2000 लोगों तक जाएगी, 3000 लोगों तक जाएगी, लेकिन 3000 में से हो सकता है कि 10 लोग तो ऐसे होंगे कि जो इस तथ्य से अनभिज्ञ थे उन तक पहुंच जाए, मेरे लिए ये एनफ है। अब देखिए अब बात आती है कि जब कांग्रेस जैसी जो पार्टी है वो देश की बात करें तो इससे बड़ा जो है दोगलापन कुछ होता नहीं है। देखिए 2005 से 2008 के बीच में चीनी दूतावास और सरकार द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 1.35 करोड़ का डोनेशन देना हो, या फिर RGF द्वारा भारत चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के पक्ष में रिसर्च रिपोर्ट का प्रकाशन करना हो, या 7 अगस्त 2008 को कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एक MOU का हस्ताक्षर होना हो, जो कि बिल्कुल भी उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं लाएगी, जबकि भारत कहने के लिए डेमोक्रेसी है और ये बात संविधान की भी करते हैं। तो सोचिए कि ऐसे लोग जो संविधान की बात करते हैं, क्या उनको इस तरह के MOU को नहीं बताना चाहिए? भाई बताइए उसमें क्या था ऐसा, और था तो, जबकि मीडिया जब रिपोर्ट करती है तो उनको बताना चाहिए। अब देखिए 33 गुना वृद्धि हुई है। अब यहां पर भारत ने कच्चा माल जो है आयरन, कॉटन निर्यात ये सब जो है चाइना से मंगाना शुरू कर लिया। अब सोचिए जिससे हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया। पहले भारत खुद
इसको प्रोडक्शन करता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसका जो प्रोडक्शन है वो करना बंद हुआ और चाइना से इसका इंपोर्ट शुरू हो जाता है। नौसेना के अंदर आप देखिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी जैसे विक्रांत प्रोजेक्ट 5 साल से उसको और डिले कर दिया गया। 2014 में दुर्घटनाओं का एक लाइन सी लग गई थी कि लगातार पता चला कि इस पनडुब्बी में आग लग गई, उस पनडुब्बी में आग लग गई, आए दिन इस तरीका की जो खबरें थी वो आती थी। देखिए चीनी परमाणु पनडुब्बियों का श्रीलंका में डॉक होना, तमिलनाडु के मात्र 16 नॉटिकल माइल्स के दूर में, ये बताइए कि ये लोग कैसी बात करते हैं कि ये देश की सुरक्षा और देश की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए बड़ा ही अफसोस होता है, ये सोचते हैं कि अभी लोग इतने अनभिज्ञ हैं जिनको कुछ पता नहीं है। देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, अब कांग्रेस हो या फिर और भी जो पॉलिटिकल पार्टी, उनको ये समझना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। आपकी ये बिल्कुल भी जो दोहरी नीति है अब ये नहीं चलने वाली है, लोग सच सुनने के लिए तैयार हैं। अब देखिए टेलीकॉम 5 ईयर का साइकिल 2010 आई भी चेतावनी नजरअंदाज की गई, मात्र 5 महीने में हुवाई और ZTE की मंजूरी दे दी गई। 2017 का 60% बैकबोन चीन हार्डवेयर जो है भारत उस पर निर्भरता। अब बात की पावर सेक्टर की, देखिए 11वीं और 12वीं योजना में 40% नई थर्मल क्षमता चीनी उपकरण जो है वो उससे लैस हुआ करते थे। बेल के अंदर जो मार्केट क्रैश होना हो 2010 से लेकर के 2014 तक, आप सोचिए स्ट्रेटजिक जो ट्रैप है उसमें भारत को ले लिया गया था। 2010 में खरीदा गया चीनी बॉयलर 25 साल चलता और भारत में 2035 तक चीनी स्पेयर पार्ट्स पर निर्भरता भारत अब करने जा रहा है। कि देखिए हमने चाइना के चाहे तो कैमरा हो या चाइना की जो मशीनें हैं उनको अब रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। भारत सिस्टम है उसके द्वारा संचालित है। भारत के अंदर ये जो डेवलप ना हो पाए, भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहे और एक तरीका से भारत एक जू यानी कि सपेरों का देश बना रहे, इसके लिए नॉर्वे हो या फिर यूनाइटेड स्टेट हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ये लगातार इनके जो NGOs हैं वो भारत के अंदर फंड करते रहे हैं और भारत के हित के जो प्रोजेक्ट हैं उनको हमेशा से डिले और रोकते रहे हैं। देखिए केस स्टडी बताती है नॉर्वे पर्यावरण के नाम पर आर्थिक सट्टेबाजी करता रहा है और भारत को सबोटाज करता रहा है। देखिए नॉर्वे की जो सरकारी कंपनी है नॉर्स्क हाइड्रो को भारत के वेदांता न्याग्री प्रोजेक्ट्स में सीधा प्रतिस्पर्धी थी। वित्तीय मामला आता है 2007 का, नॉर्वे सरकार के पेंशन फंड ने पर्यावरण का हवाला देकर वेदांता को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, जब भी भारत के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आएगा जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी होगा, भारत के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा, इस तरीका के लोग, इस तरीका के जो NGO हैं वो बाहर निकल करके सामने आ जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए अब ये चलने वाला नहीं है। अब भारत जाग चुका है, भारत का जो राष्ट्रवादी है मीडिया है वो भी जाग चुका है। अब बात यही है ना कि कुछ जो लोग हैं उनको जब बात पचती नहीं है या जो तथ्य है वो उनके दिमाग में आते नहीं है या फिर वो कहते हैं ना कि जब एकदम तर्क से विहीन हो जाते हैं तो दूसरे को गोदी मीडिया, गोबर मीडिया और इस तरीका से कह करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भारत का जो यूथ है वो जाग चुका है, भारत की जनता जाग चुकी है। अगर कोई भी कांग्रेस बनेगा, कल बीजेपी अगर कांग्रेस बनने का प्रयास करेगी तो भारत की जनता इसको भी लात मार करके बाहर कर देगी। ये देश जो है वो सनातनी देश है, जो इस देश के लिए काम करेगा, जो हिंदू हित के लिए काम करेगा, अब इस देश पर वही राज करेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि इस देश के द्वारा मुस्लिम वीटो को तोड़ दिया गया और आज देखिए पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट है वो आ रहा है। आज आपको 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव है वो देखने के लिए मिले हैं और इनका जो रिजल्ट है वो भी आपको आते हुए शाम तक दिखाई पड़ जाएंगे। तो आज आपको ये भी पता चलेगा कि जो मुस्लिम वीटो है वो खत्म हो चुका है और इस तरह की जो पॉलिटिक्स है उसका अंत हो चुका है। फ्रेंड्स वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।